स्टेट ने अपनी अपनी योजनाएं चलाई, लेकिन उन योजनाओं के बाद फिर क्या? एक योजना इस किस्म की बनानी पड़ेगी जिसमें दोनों पहलू है। एक है डेटरेंट और एक है एजुकेटिव। एजुकेटिव कि आपके समाज में क्या होगा, आप ही के बच्चों को क्या झेलने पड़ेगा जब आपकी लड़कियों की स्टेटस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छी नहीं होगी क्योंकि कम लड़कियां हैं, कम हो जाएगी और उनको पढ़ने भी नहीं मिलेगा क्योंकि उनको घर में रखा जाएगा, क्योंकि घर का काम कौन करेगा, कोई औरत ही नहीं रहेंगे। उसके बाद ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन बहुत बढ़ जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि ऐसे समाज में आपके बच्चे बढ़ जाए? अगर ये मैसेजेस चले जाए अभी से तो शायद लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। पर जो डेटरेंट की बात है, नवाशहर में जो कलेक्टर ने काम किया था और कोल्हापुर में जो किया था, उन्होंने साइलेंट ऑब्जर्वर जो करते हैं, ये दोनों एग्जांपल्स मैं इसीलिए देना चाहती हूँ कि नवाशहर में जैसे प्रेगनेंसी डिस्ट्रिक्ट में हुई तो नेबर हो नौकरानी हो, वो उसको बताया था कलेक्टर के तहत कि आप फोन करो, सिर्फ फोन करो, नाम भी मत दो कि यहाँ प्रेगनेंसी हो गई है इस घर में। उसके बाद एक लेडी जो उनके ऑफिस से फोन करती थी, सुना है खुशखबरी है आपके यहाँ बच्चा होने वाला है, अब वो तो बिल्कुल चौंक बैठते थे, कैसे पता चल गया कि इनको हमारे, वो तो 1 महीना भी नहीं हुआ होता। पर उससे एक थोड़ा सा पता चला कि कोई किसी और को भी मालूम है। हाँ। और वहां का नवाशहर का जो स्टैटिस्टिक्स, 1 साल में कितना वो फर्क ला सकते थे। दोनों चीज चाहिए, एक तो एजुकेशन की, समाज को कैसे आप बदलाव लाएंगे जो बहुत ही नेगेटिव तरीके से चला जाएगा। दूसरा कि आपको थोड़ा मॉनिटरिंग समाज के ऊपर, नॉट ओनली अबाउट डॉक्टर्स। एक सवाल नहीं, पूछिए आप अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरा नाम प्रेमचंद शर्मा है और मेरा ये मानना है कि योजनाएं बनती हैं केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर जो योजनाएं बनती हैं उनको लागू करने के लिए या सफल बनने के लिए जरूरी है सख्ती से पालन करना। तो इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार किस प्रकार कदम उठाए, क्या कार्य करे? कई राज्य सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये काम सौंपा गया है। ये नहीं कि सीएमओ काम नहीं कर रहे थे, पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास कई और साधन है, खुद नहीं करने पड़ता है, इतने डिपार्टमेंट्स के द्वारा काम कर सकते हैं। और जहां कलेक्टर थोड़ा इमेजिनेटिव हो, वो कई चीज कर सकता है, जैसे कोल्हापुर और ये एग्जाम्पल मैंने दिया। मुझे लगता है कि जब तक मुख्यमंत्री जो स्टेट का है वो इसमें दिलचस्पी ना ले और इसमें दिखा दे कि जो अच्छा काम करते हैं उनको रिवॉर्ड मिलेगा, जो बुरा काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा कंपैरिजन करते जाए सेक्स रेशियो का, और जो काम हुआ है, इंस्पेक्शंस हुए हैं, क्या निकला है उसमें से, सेक्स रेशियो बढ़ गया है क्या, और एजुकेशन में आपने बच्चों को पढ़ाया पहले से या नहीं। जैसे दिल्ली में ये जो होली के रंग और फायर क्रैकर्स वगैरह, ये सारी चीज पहले होती थी, अब नहीं होती है क्योंकि बच्चों को पढ़ाए गए, उनके पेरेंट्स को नहीं पढ़ाया गया। पर अब बच्चे नफरत करते हैं इन चीजों से, तो वो ही एक नफरत सी पैदा होनी चाहिए बचपन से, स्कूल से। पर अगर ये दिलचस्पी मुख्यमंत्री ले और कहे कि ये प्रायोरिटी है, कोई भी ब्यूरोक्रेट नहीं, कोई और मंत्री नहीं जो इसको ध्यान में नहीं देगा। पर अभी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगी। मैं इसमें एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जो हमारा अनुभव रहा है कि भले ही कोई भी दिलचस्पी ले, क्या होता है कि जब ऊपर से डंडा पड़ता है तो डेटा फज होने लगता है, लोग भ्रामक आंकड़े इकट्ठा करने लगते हैं। जब तक धरातल पे जो आपका गवर्निंग जो प्रशासन से संबंधित जो धरातल पे काम कर रहा व्यक्ति है, जो आपकी पंचायतें हैं, उनको जब तक आप एम्पावर या उनको जो सही एजुकेशन है, जो एजुकेट, मैंने सही वर्ड इस्तेमाल किया पर एजुकेशन का भी तो तात्पर्य बदल गया, जब तक आप उनको नहीं ये बताएंगे, प्रशासन के द्वारा वो भी रखा नहीं जाएगा कि उनको हमको बताना है कि ये आपकी जिम्मेदारी, आप डेटा करिए, आप विजिलेंस, ये जो विजिलेंस की बात है कि पड़ोस में आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, वो जब तक वो नहीं जाएगा तब तक इम्प्लीमेंटेशन में भ्रामक समस्या पे कुछ सरकारी नजरिया देना चाहूंगी। बताइए कि अब हमारे रूल्स और जो एक्ट बना है उसके तहत काफी इस पे नजर रखी जा रही है, हर स्टेट लेवल पर, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कोई भी सेंटर अपना शुरू करने से पहले मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदने से पहले उसको परमिशन लेना जरूरी है। परमिशन लेने के बाद ही अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदी जा सकती है और उसके बाद उस पर काम शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर हैं, उनको ये पावर्स हैं कि कहीं भी कोई ऐसा गलत काम करते होते हुए देखें तो उस जगह को वो वहां के रिकॉर्ड्स ले सकते हैं, मशीन सीज कर सकते हैं और उस जगह को भी सील किया जा सकता है। इसके अलावा
एमपीज के थ्रू जो 7 हमारी वर्स्ट हिट स्टेट्स हैं, जहां हमारे आंकड़े सबसे कम हैं, वहां के एमपीज को खास फंड्स दिए जा रहे हैं इस काम के लिए, एडवोकेसी के लिए, एजुकेशन के लिए, सेमिनार्स करने के लिए, वर्कशॉप्स, नुक्कड़ नाटक, डिस्कशंस, एसे कंपटीशन, हर तरह से कि जिस तरह से, क्योंकि ये समस्या ऐसी है कि जो एक डॉक्टर या एक सरकार की लेवल पे नहीं हो सकता इसका समाधान। इसके लिए पूरे समाज को आगे आना है, अपनी सोच बदलनी है। सोच बदलने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। एडवोकेसी, जैसे मैंने कहा, इस बारे में चर्चा की जाए समाज के साथ। सुषमा जी, लेकिन जो पहले बिक चुकी हैं अल्ट्रासाउंड मशीन है, उनको भी क्या रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाया गया है? उनका भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है? ये तो आप 6 साल या 7 साल की बात बता रही हैं, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ है उनकी भी रजिस्ट्रेशन मस्ट है। वो भी हुई है। और दूसरा मैं एक पहलू डालूंगा, इसमें शायद मीडिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। और मीडिया को इसको सेंसेशनलाइज करके नहीं, मगर एक पार्टनर के रूप में आके, और एक छोटे ड्यूरेशन के लिए नहीं, क्योंकि ये इशू को एकदम सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसको टाइम लगेगा। इसमें अगर मीडिया पार्टनरशिप फॉर अ लॉन्ग टर्म आए, और जैसे मैडम ने बताया कि हमें पता है कि जहां पे ये आंकड़े सबसे बुरे हैं, हमें वो स्टेट्स ही नहीं है, हमें वो डिस्ट्रिक्ट्स भी पता है। अगर हमें पता है कि कुछ 100 जिले हैं जहां पे ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, अगर उनको फोकस करके मीडिया फॉर सम लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आए, तो तब इसका डेफिनेटली सहभागिता कार्यक्रम जरूर हो। सरकार ने पीएनडीटी एक्ट 1994 में लागू किया, जिसमें हर अल्ट्रासाउंड मशीन की मॉनिटरिंग को आवश्यक बताया गया। लेकिन एक रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुछ जिलों के अलावा अल्ट्रासाउंड मशीनों की मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, न ही पंजीकरण हो रहा है, और इंटरनेट से लिंक परीक्षण करने वाली किट की बिक्री ने भी मुश्किलें काफी हद तक बढ़ाई हैं। ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। सवालों का दौर जारी है, आप रहिएगा स्मिता। एक माँ भ्रूण हत्या के लिए खुद कितनी जिम्मेदार है? कि 4 पाइयों के नीचे, एक पाई के नीचे बच्चे की गर्दन रहती है और उसके ऊपर माँ को ही बिठाते हैं, और वो ये काम करे, इसके लिए वो किस तहत एक पूरे सिस्टम का शिकार होगी कि वो करेगी? बर्थ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन जो बच्चे गांव में दाइयों द्वारा जन्म ले रहे हैं, वहाँ कितनी उम्मीद की जा सकती है? ब्रेक बाद स्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है, और आइए लेते हैं अगला सवाल। पूछिए आप अपना सवाल। मैं सारिका जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि एक माँ भ्रूण हत्या के लिए खुद कितनी जिम्मेदार है, और वो किस तरह से अपनी बच्ची को बचा सकती है? आपने बहुत गहन सवाल पूछा है, और मुझे लगता है कुछ ऐसी औरतों से को मैं जानती हूँ जो एक नहीं 5-5 बेटियों को मार चुकी हैं। पर सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे समझने की है ना, कि कोई माँ कितनी ज्यादा एक प्रेशर, एक दबाव के अंदर होगी इस समाज के तहत, कि वो अपनी बच्ची को मारना चूज करेगी ओवर ये फैक्ट कि वो उसको जिंदा रख के नेगोशिएट कर पाएगी वो स्पेस। तो आप देखिए समाज, और हमारे एक साथी कह भी रहे थे ना, आज मिडिल क्लास नहीं, आप पूरी ट्राइबल पॉपुलेशन ले लीजिए, जहाँ पे पहले के बराबर के फेवरेबल सेक्स रेशियो होते थे, आज के दिन में नहीं है। तो एक तरफ से पहले से पितृसत्तात्मक समाज है, जिसमें एक औरत को कितना स्पेस है नेगोशिएट करने का, और वो किस तरह से देखी जाती है। एक बच्चा पैदा करने की वस्तु, कौन सा बच्चा पैदा करेगी? वो लड़का ही पैदा कर सकती है। अगर वो एक के बाद एक लड़की पैदा करेगी, उसको घर से निकाल दिया जाएगा इवेंचुअली। और मोरेना में हम बहुत सारी ऐसी डेस्टिट्यूट औरतों को जानते हैं जो केवल इसलिए निकाली गई हैं। बहुत आसान है, और मैं आपको तरीका भी जरूर बताना चाहूंगी कि 4 पाइयों के नीचे, एक पाई के नीचे बच्चे की गर्दन रहती है और उसके ऊपर माँ को ही बिठाते हैं, क्योंकि ये माँ की गलती है ना। अब आप सोचिए, कोई औरत से ये काम करवाना और वो ये काम करे, इसके लिए वो किस तहत एक पूरे सिस्टम का शिकार होगी कि वो करेगी। और ये सवाल बहुत आसान है पूछना कि माँ कितनी दोषी है, लेकिन एक्चुअली में माँ दोषी नहीं है, वो भी उस पूरे सिस्टम की उतनी ही विक्टिम है। ये है कि एक जगह आप झटके में मार रहे हैं, दूसरी जगह आप हलाल करके मार रहे हैं धीरे धीरे। किसी ने कहा कि एक बिटिया पैदा करके उसको रोज रोज मारने से अच्छा है, क्योंकि जब वो पैदा होगी, लड़की पैदा हुई, घर पे बोझ है, उसका स्वागत नहीं किया गया, बचपन में उसको पूरी उसकी खान पान का ध्यान नहीं रखा, थोड़ी बड़ी हुई, शादी कर दी गई, पति के घर जाके भी उसने मार ही खाई। रोज रोज मारने से अच्छा है कि एक ही बार क्यों ना हत्या कर दी, जो कि एक समाज के लिए बहुत बड़ा खतरे का चिन्ह है। बहुत दुखद। एक सवाल नहीं, पूछिए आप अपना सवाल। मेरा प्रश्न शैलजा जी से है कि शिक्षित प्रदेशों में आज भी स्त्री और पुरुष अनुपात में काफी अनुपात है, काफी अंतर है, काफी भिन्नता पाई गई है, तो इसके क्या कारण है? आपने शिक्षित लफ्ज यूज किया।
अब शिक्षित में आप किसको, मैं आपसे पूछती हूँ, आप किसको शामिल करते हैं? कौन से ऐसे महाराष्ट्र या चंडीगढ़ है, तमिलनाडु है? अब इसमें ये शिक्षित के वजह से नहीं, ये एफ्लुएंस के वजह से है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं एक बहुत ही, क्यों मैं उस स्कूल में मुझे पढ़ाया गया मालूम नहीं, पर था शिमला में, काफी एलीट स्कूल था। वहां के बच्चे ज्यादातर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट से शादी करते थे, माने बहुत ही हाई अपर क्लास लोगों में शादी होती थी। ऐसे लड़कियां तो मेरे अभी भी दोस्त है। तो एक बार मैंने उनसे पूछा, 2 लड़कियों से, मैंने कहा आपके परिवार में क्या आप ये करते हैं? तो कहते ऑफ कोर्स। तो मैंने कहा आप मानते हैं कि आप करते? कहते क्यों नहीं, हमारी इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है, इतने बड़े बिजनेसेस है, हमें तो इसको पार्टीशन करने पड़ेगा। अगर लड़की पैदा हुए तो 2 लड़के हो गए तो फिर वो काफी, माने हमारा तो फिर प्रॉपर्टी अपने घर में ही रहेगा। अगर ये विचार इतने एफ्लुएंट लोगों में जो हाई लेवल एजुकेशन ले पाए हैं है अभी, तो इसको बदलने के लिए 2-3 कदम उठाने ही पड़ेंगे। एक है डराना, वो तो है ही, और डॉक्टर को पकड़ना और ये अवेयरनेस क्रिएट करना वगैरह। पर दूसरी जो बात है कि जब तक पब्लिक पॉलिसी नहीं बताती, जैसे मैंने एनवायरनमेंट का उदाहरण दिया, जब तक पब्लिक पॉलिसी उनको नहीं ये एक चौंक बैठने वाली बात नहीं करते हैं कि आपके हालात यहाँ पे समाज में क्या होने वाले हैं। जब आप कहते हैं पोल्यूशन से या क्लाइमेट चेंज से या पेड़ काटने से क्या होने वाला है, पूरे माने यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में इतना चर्चा हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्यों? क्योंकि ये लाया गया कि ये नतीजा आपके बच्चों के और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन पे असर पड़ना है, तब लोग चौंक बैठे। वो कॉन्शियसनेस अभी आई नहीं है कि वो तो गुजर जाएंगे। 2050 तक क्या हालत